दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही यूपी टीईटी के बारे में, एडिट जूनियर को लेकर, इसके अलावा पीईटी और यूपी SSC से भर्ती के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगातार जारी हो रहे नई भर्ती के विज्ञापनों के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और विज्ञापन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एडेड विद्यालयों के अंदर, जो सरकारी विद्यालयों में अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं एज ए शिक्षक, तो आपको नियुक्त होने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भर्ती हो रही है वो लिपिक की भर्ती हो रही है। आसान भाषा में कहें तो बाबू की भर्ती आप कह सकते हैं। उस बाबू की भर्ती के अंदर अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ छात्रों ने सवाल ये किए थे कि अलग अलग विद्यालयों के लिए अगर हम आवेदन करें तो क्या एक आवेदन सभी विद्यालयों के लिए होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका एक आवेदन सिर्फ एक विद्यालय के लिए होगा। अगर आप 2 से 3 विद्यालय के लिए आवेदन करेंगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। और फीस यहाँ पे कितनी है? 750 रुपये अलग अलग के लिए। तो अगर आप चाहें तभी आप सभी के लिए आवेदन करें, लेकिन आप जहाँ भी आवेदन करेंगे वहाँ के लिए ही सिर्फ आपका आवेदन माना जाएगा। पूरे 75 जिलों के स्कूलों के लिए नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है, कि गांधी शांति निकेतन इंटर कॉलेज आप सभी के सामने, ये प्रयागराज से देखने के लिए मिलता है। और ये प्रयागराज से ही भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिलेवार अलग अलग विद्यालयों से भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। फॉर्म भरने के प्रारूप के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी 2 से 3 बार जानकारियाँ दे दी हैं। यहाँ पे एक और विद्यालय देखने के लिए मिलता है, मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज, ये भी प्रयागराज से संबंधित है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप जानते हैं कि 18 से 40 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। पीईटी में 50% आपके नंबर होने चाहिए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए आपकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में, 12th पास आपने कर रखा हो। एक और आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से देखने के लिए मिलता है, और ये भी प्रयागराज के आसपास से ही है। उसी के संबंध में यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रयागराज के अंदर लगभग 26 पदों पर भर्ती होने जा रही है, बाबुओं की भर्ती। लंबे समय के बाद जिले के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। पद भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से 52 जिला विद्यालय निरीक्षकों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए विद्यालय स्तर पर आवेदन लिया जा रहा है। लिपिक पद पर आवेदन के लिए हाई स्कूल या इंटर उत्तीर्ण के साथ SSC हिंदी या अंग्रेजी क्रम से 25 व 30 शब्द प्रति मिनट की योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आवेदनकर्ताओं को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% प्राप्त होना अनिवार्य है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी के बारे में जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं आपको मैं हमेशा रियल देता हूं। कल मैंने इसके बारे में एक ऑथेंटिक वीडियो बनाकर आप सभी को देर शाम के लिए अपलोड किया था, लेकिन एक बार फिर से कुछ नई जानकारियाँ आप सभी के बीच निकल कर आ चुकी हैं। उसके बारे में क्या सच्चाई है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जानकारी कहाँ से निकली है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। आज तक के माध्यम से जानकारी आप सभी को दी जाती है। अब यहाँ पे उनका कहना क्या है वो आप समझें। यूपी टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जल्द। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जब आप इस आर्टिकल को आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी और देखने के लिए मिल जाएगी। यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के जल्दी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। बड़ी संख्या में उम्मीदवार यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे ज़्यादातर अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले से यूपी टीईटी क्वालिफाइड हैं। लिखा हुआ है पेपर 1 पेपर 2 के बारे में कौन कौन आवेदन करते हैं, लेकिन जानकारी ये है कि कब जारी होना है नोटिफिकेशन। कल मैंने आपको क्या बताया था उस बात को ध्यान में रखना, उसके बाद आप इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा। क्योंकि जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो अभी संभावित तौर पर दी जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाग की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी होने की डेट की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि कोरोना के चलते पिछली भर्ती प्रभावित हो गई थी, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स की माने, यहाँ पे लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिसका जो नोटिफिकेशन होगा वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है।
लेकिन क्या पहले सप्ताह के अंदर जारी होगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर कल देर शाम को मैंने वीडियो बनाया भी था, जहां पर पीएनबी सचिव ने बताया था कि 15 अक्टूबर के बाद में यूपीटीईटी को लेकर वो काम शुरू करेंगे, प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे। अगर शासन ने मंजूरी दे दी तो वो यूपीटीईटी कराने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। तो अभी यहाँ पर जो भी समाचार पत्रों से जानकारियाँ निकल रही हैं कि इसी सप्ताह जारी हो जाएगा, अक्टूबर में जारी हो जाएगा, पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, तो उसको लेकर सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ आती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पीएनबी के माध्यम से अभी इसको लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। वो यही कहते हैं कि पहले हम प्रस्ताव बनाएंगे 15 तारीख के बाद, फिर शासन को भेजेंगे और अगर शासन मंजूरी दे देगा तो हम इसकी परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट यूपीटीईटी का जो आवेदन होंगे अक्टूबर लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग में ही होने की संभावना है, लेकिन मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से जब जानकारी आती है तो अभ्यर्थी फिर से पूछते हैं कि सर ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो आए दिन समाचार पत्रों में अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ आती हैं। पहले तो अमेठी के माध्यम से कहा गया कि इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त में होने जा रही है, फिर उसके बाद में अक्टूबर के अंदर बताया गया। कल परसों एक कटिंग देखने के लिए मिली, भले ही वो एडिटेड थी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि 5 और 6 नवंबर को परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। कोई कह रहा है परीक्षा 25 दिसंबर के बाद देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। रोज़ हर बार की तरह अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक होने की संभावना है और कब ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, ये बातें आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अभी समय लगेगा, क्योंकि जब चयन बोर्ड इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हमारे पास सदस्य नहीं है और जब तक सदस्य नहीं आ जाते तब तक हम परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं करेंगे। तो ये बात आप सभी समझ लीजिए कि सदस्य आने के बाद ही अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। भले ही समाचार पत्रों में अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ आ रही हैं, भले ही बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम अपनी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि हमें परीक्षा के लिए कितना समय मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो माइंड सेट है वो ऐसा होता है कि जब परीक्षा की तारीख आ जाएगी तो वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। टीजीटी पीजीटी के लिए आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। परीक्षा तो होगी, चाहे 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन इसको लेकर 100% कब तक करवाई जाएगी ये सदस्य आने के बाद ही क्लियर होगा। भले ही उससे पहले तमाम जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से निकलें या फिर अलग अलग फेक जानकारी सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं उनसे आपको दूरी बनाते हुए आपका फोकस होना चाहिए अपनी एक सीट लेने के लिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो आप इसमें इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख जब घोषित होगी तभी हम अपनी अंतिम प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि परीक्षा की तारीखों का जो इंतजाम है वो चयन बोर्ड के माध्यम से करना है। सदस्य आते ही चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा की तैयारियों को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी जाएगी और वो 2 महीने के अंदर परीक्षा करवा भी लेंगे। लेकिन बाद में आपके लिए समस्याएं ना हो कि हमें और समय मिल जाए प्रिपरेशन करने के लिए, वो चीज़ आप सभी के लिए ज़्यादा दुखदायी साबित होगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अभी आपके पास बहुत समय देखने के लिए मिलेगा और मुश्किलें लग रही है कि परीक्षा अब दिसंबर में भी देखने के लिए मिलेगी। अब ये परीक्षा 2023 जनवरी में ही होने की संभावना है। बाकी तारीखों को लेकर कोई भी जानकारी बोर्ड के माध्यम से निकलेगी तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं पीईटी परीक्षा को लेकर। पीईटी परीक्षा के बारे में लगातार बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी के बीच आ रही हैं। आयोग परीक्षा से पहले बहुत सारे बदलाव भी कर रहा है और उसकी जानकारी कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में भी दे रहा है। एक डायलॉग है कि बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला कर सारी स्कीम सभी को बता देना, कुछ ऐसा ही आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बार बार उनके माध्यम से समाचार पत्रों में जानकारी दी जा रही है कि पीईटी में सेंधमाही नहीं कर सकेंगे सॉल्वर गैंग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंदर सॉल्वर गैंग सेंधमाही नहीं कर सकेंगे। प्रश्न पत्र की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हुए बगैर सीरीज के प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को सीरीज का पता नहीं चलेगा। मूल्यांकन के समय उत्तर पुस्तिका की कोडिंग की सीरीज का पता चलेगा। और बार बार की इस प्रकार की जानकारी आना कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वो भी इससे कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आयोग को अंदर अंदर इस प्रकार के बदलाव करने चाहिए। बाहर इसकी बार बार जानकारी देना मुझे नहीं लगता ठीक होगा।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी से निकली एक और भर्ती के बारे में। यूपीएससी से 92 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। मुहर्रिर पदों के लिए भर्ती निकली है, मुंशी आप कह सकते हैं। इसमें आवेदन करने की 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। नीचे लिखा है कि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। चयन प्रक्रिया क्या है, पीईटी आप सभी का क्वालिफाइड हो तभी आप आवेदन करेंगे। आवेदन शुरू जो होंगे वो 29 अक्टूबर से देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए upsc.gov.in पर जाकर चेक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब